सौभाग्य है कि हमारे बीच तिलक राज धीमान जी पधारे हुए हैं। ये सत्कर्म के बहुत ही माहिर और कहें तो योग्य ये प्रशिक्षक हैं, जो पूरे देश विदेश घूमकर इन्होंने एक सत्कर्म के बारे में कैसे हम अपने शरीर की शुद्धि करें, अंतःकरण की शुद्धि। बाकी तो हम शुद्धि बहुत और ये तरह तरह के साबुन लगाकर, तेल लगाकर, अपने को इत्र लगाकर से बाह्य शुद्धि हम करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि कैसे करें, इस बारे में आज को आपको ये तिलक राज जी धीमान आपके बहुत ही सुंदर और करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये सत्कर्म की 6 क्रियाएं की जाती है। आपका हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज उपस्थित है। बड़ा ही इनको अनुनय विनय करने के बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये समय निकाला है, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए। और आपके लिए आसन का भी व्यवस्था किया गया है, आप आकर बैठें और उसको देखें। जो व्यक्ति सीखना चाहता है वो संपर्क करेंगे, या जो करना चाहता है वो भी संपर्क करेंगे। हमारे पास पानी की व्यवस्था है, जल नीति की व्यवस्था है। बाकी आप केवल सीखने वाले बने, प्रशिक्षु बने, तो आपके लिए सारी चीजें सुलभ करा दी जाएगी। ये सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण, कैसे हम आंतरिक अपने अंगों को पवित्र और शुद्ध कर पाए, इसके लिए आज आपके समक्ष तिलक राज धीमान जी आप अपनी प्रस्तुति करने जाएंगे, बताएंगे कि ये किस तरह से ये हमारे संतों के, ऋषि महात्माओं की देन है। और जो हठ क्रियाओं के अंदर भी ये आता है। ये संहिता में भी इसके स्पष्ट बातें कही गई है इसके बारे में। तो ये आज आपका हमारा सौभाग्य है कि तिलक राम धीमान जी आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, और ये अपनी प्रस्तुति में देंगे, आपको सारी स्पष्ट शब्दों में बताएंगे कि हमारा ये इस बारे में हमारे संतों मुनियों की क्या सोच थी। आज सारे एलोपैथी का, सारी दवाइयों का प्रयोग करते हुए भी आज हम स्वस्थ नहीं है। एक दवा का प्रयोग करते हैं तो कई दवाइयां, कई रोग हमारे को मुफ्त में मिल जाते हैं। तो हम बगैर किसी दवा के, बगैर किसी गोलियों के कैसे हम अपने आप को आंतरिक शुद्धि कर पाए, ये चीजें आपको बताएंगे तिलक राज धीमान जी। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग राज्यों में इस तरह की प्रस्तुति दिया है, और आप YouTube पर भी इनका जो क्रियाएं हैं ये करके बताते हैं, तो आपको सुंदर अवसर मिल रहा है। स्पष्ट तिलक राज धीमान जी के सामने जो आपकी प्रस्तुति करने जा रहे हैं, आप बैठिए और बैठकर इसका लाभ उठाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्रिया है। आपके बैठ जाइए, ये आसन है ना, इसको बैठ, हाँ बैठेंगे तभी बात बनेगा ना। आइए सभी लोग आए और इसका लाभ उठाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की। तो भाइयों दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस आधुनिक युग में हमारे बच्चों से लेकर बड़ों तक तरह तरह के नए नए रोग फैल रहे हैं, और इन रोगों का उपचार जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता, और हम अपने पेशेंट, मरीज को लेकर जगह जगह घूमते हैं। इसका सीधा संबंध, इन रोगों का सीधा संबंध जो है वो हमारे खान पान पर है। हमारा खान पान वजह है इन सारे रोगों की। तो एक तो हमने पश्चिमी देशों की तर्ज पर अपना जो पुराना खान पान, रहन सहन का नियम है वो छोड़ दिया, और अपने महत्वपूर्ण विज्ञान
योग और आयुर्वेद को भुला दिया। आयुर्वेद और योग को भुला दिया, जबकि हम बहुत सारे रोगों का इलाज योग की छोटी छोटी क्रियाओं से बड़े बड़े रोगों का इलाज कर सकते हैं। वो एक स्थायी इलाज होता है, पक्का इलाज होता है। लेकिन आज क्या देखते हैं, तिलक आज देखने में आ रहा है मन जी को बुला रखा है पार्क में, आज ऐसा देखने में आ रहा है कि हम वो जो सत्कर्म के बारे में योग की कुछ कीट क्रियाओं को, सिर्फ योग के कुछ आसनों को ही योग कह देना। कुछ आसन हम देख लिया करके और उसको करने के लिए बैठ गए, कुछ थोड़े आसन किए और हम बोलते हैं हम योग कर रहे हैं। और कुछ प्राणायाम की कुछ क्रियाओं को योग कह देना। लेकिन कर लीजिए। योग एक संपूर्ण विद्या है। योग एक संपूर्ण विद्या है जो कि हमें शरीर की शुद्धि, षटकर्म से शरीर की शुद्धि से लेकर ध्यान मोक्ष तक, समाधि तक ले जाती है। ये एक ही क्रिया है योग। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में करते हुए मन को एकाग्र करना। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करना। लेकिन आज हम सिर्फ योग को सिर्फ कुछ हाथ पैर के आसन करके ही योग मानते हैं। लेकिन हठ योग ग्रंथों के अनुसार, हठ योग ग्रंथों के अनुसार योग के 7 अंग हैं। पहला षटकर्म, दूसरा आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, ये है योग के 7 अंग। तो पहला अंग है योग का षटकर्म, जिससे शरीर की शुद्धि होती है। षटकर्म की 6 क्रियाएं होती हैं। पहली नेति, धोती, कपालभाति। नेति, धोती, कपालभाति, उसके बाद नौली, बस्ती क्रिया और त्राटक। तो यह है षटकर्म की 6 क्रियाएं जिससे योग की शुरुआत की जाती है। तो हम जैसे अपने शरीर को, अपने कपड़ों को बाहर से साबुन तेल से लगा के धोते हैं, वैसे हमने शरीर को अंदर से धोना है, अंदर से साफ करना है। उसको बोलते हैं षटकर्म। तो षटकर्म की 6 क्रियाएं हैं, उसमें सबसे पहले क्रिया है नेति। नेति जल नेति, सूत्र नेति, रबड़ नेति और घी नेति और दो नेति। ये है नेति की 5 क्रियाएं जो हम, जहां तक मेरा अपना ज्ञान है मेरे को। तो जल नीति पहली क्रिया है नेति की। जल नीति जो सुबह उठ के जहां से शुरू योग करना है। हर योग क्या, वैसे किसी भी को, योगी नहीं, मैं ये नहीं बोलता भी योगी ही करे, हर प्राणी को अपने शरीर की शुद्धि के लिए सबसे पहले सुबह उठ के नेति करना है, जल नीति। तो जल नीति से क्या होता है, मैं जल नीति से शुरू करता हूं। जल नीति शरीर की ये ऊपर से, गले से ऊपर के हिस्से की शुद्धि के लिए होती है। तो हम जब पानी, जल नीति के लिए पानी पहले एक नाक से पीना है, मुंह से निकालना है, फिर दूसरे नाक से पी के मुंह से निकालना है, और उसके बाद मुंह से पी के तो नाक से निकालना है। इससे क्या होता है, जब हम पानी पिएंगे मुंह से, नाक से पिएंगे तो मुंह से निकालेंगे, तो ये हमारी श्वास नली,
यहाँ से अंदर के श्वास नली की सफाई होती है, और मुंह से पी के नाक से निकालेंगे तो भी पानी या इस श्वास नली से होके यहाँ अंदर से बिल्कुल साफ करके बाहर निकलता है। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि कुछ लोग जल नीति को ऐसे, ये एक टूटी वाला लोटा है, ये ऐसा ये टूटी वाला लोटा है, इससे क्या करते हैं कि पानी ऐसे डालते हैं और ऐसे इधर से निकाल देते हैं। एक नासिका से पानी डाला और दूसरी से निकल गया, और फिर इस नासिका से निकाला डाला और ऐसे निकल गया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों नासिकाओं का यहाँ पर कनेक्शन है। तो पानी जब इधर से डालेंगे और इधर निकाल देंगे तो अंदर के श्वास नली की सफाई तो हुई नहीं, वो तो पानी ऐसे डाला ऐसे निकल गया, कोई फायदा नहीं। नीति का ग्रंथों के अनुसार ये किया कि नाक से पानी पीना है और मुंह से निकालना है, मुंह से पी के नाक से निकालना है। ये तो हो गई नीति। दूसरी नीति की क्रिया है सूत्र नीति और रबड़ नीति। उससे भी पानी और रबड़ बड़ी रबड़ की पाइप से होती है, उसको नाक से डालना और मुंह से निकालना, फिर उसको चलाना है तो भी वो अंदर की श्वास नली की सफाई होती है। और उसके बाद है सूत्र नीति। सूत्र नीति से भी उसको ऐसे डालते हैं और मुंह से निकालते हुए इस श्वास नली को साफ करते हैं। ये तो होगी सूत्र नीति। उसके बाद घी नीति। घी नीति एक ऐसी नीति की क्रिया है जिससे हम घी नाक से पीते हैं। नाक से पीना है घी, घी गाय का शुद्ध, ये बाजार का घी नहीं। तो घी को नाक से पीते हैं और उसको पीना है। पानी को मुंह से निकालना है, घी को पीना है। और कपाल भाती, जल नीति के बाद कपाल भाती कर रहे हैं तो सांस को हम बाहर छोड़ते हैं, तो उससे ये अंदर का रेशा नाली में फंसा हुआ, नसों में फंसा हुआ जो साफ होता है। लेकिन घी नीति के बाद, घी नीति करने के बाद सांस ऊपर खींचा जाता है। जब हम घी नीति करने के बाद सांस को ऐसे खींचते हैं ऊपर, ऐसे खींचेंगे तो घी का जो असर है यहाँ के अंदर के एक एक नस को उसका असर पहुंचेगा श्वास नली तक। बिल्कुल ये क्या खुश्की, अंदर नसों की खुश्की जो दूर होगी, उससे क्या होता है कि डिप्रेशन के मरीजों को बिल्कुल लाभ मिलता है। डिप्रेशन के मरीज को डिप्रेशन की दवाई पूरी उम्र खानी पड़ती है, लेकिन घी नीति से और दूध नीति से 1 महीने के अंदर अंदर हम ठीक करने का दावा करते हैं घी नीति से। और उसके बाद घी नीति करने के बाद ये घी नीति जो है धूप में करी जाती है, तीखी धूप में, तेज धूप में, और उसके बाद शवासन किया जाता है 15-20 मिनट के लिए। उसका मैंने वैसे घी नीति का वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, इस टाइम तो किया नहीं जा सकता, दोपहर को होती है। अच्छा, ये घी नीति 1 गिलास घी का भी ऐसे ही 1-2 चम्मच होते हैं घी के, 1 गिलास नहीं पिया जाता। और उसके बाद दूध नीति है। दूध नीति ये 1 गिलास दिया हुआ है, ये यूट्यूब पे वीडियो है इसका भी। 1 गिलास दूध ऐसे पी लेते हैं, वैसे 2-3 चम्मच होगा तभी वही काम करेगा। तो मैं 1 गिलास पी लेता हूँ और 1-1 गिलास दोनों नाक से। वो हो गई, ये हो गई नीति, पहली क्रिया। नीति की 5 क्रियाएं। उसके बाद है धोती। धोती के लिए क्या है, पानी आम वैसे तो एक सरल क्रिया है धोती के लिए। दमन धोती, पानी 1.5-2 किलो तक, 1-1.5 किलो 1.25 किलो पानी तक पीना है, हल्का गुनगुना करके, और गुनगुना पानी पीना है और उसको दमन करना है। उससे अंदर के फेफड़े की, छाती की जमी हुई बलगम, रेशा, खांसी ठीक होता है। उसको दमन धोती करने वाले को कभी खांसी, दमा, सांस फूलना की बीमारी नहीं हो सकती, पक्का है। लेकिन उसके बाद सबसे श्रेष्ठ क्रिया है बस्तर धोती। 5 मिनट का कपड़ा ये लाए हूं मैं, अभी करके दिखाऊंगा।
5 मीटर कपड़ा जो है वो अंदर निकलना है। लोग सोचेंगे 5 मीटर कपड़ा अंदर निकलेगा, फेफड़े में फंस जाएंगे, फेफड़े बाहर निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, वो मैं करता हूँ, मेरा अभ्यास है बहुत लंबा। 5 मीटर कपड़ा जब अंदर डालेंगे और जब उसको बाहर निकालेंगे, 5 मीटर कपड़े को अंदर पेट के अंदर डाल के बाहर निकालेंगे, तो पेट की पूरी नसों की एक एक नस की सफाई होती है, छाती की सफाई होती है, छाती में जमा हुआ बलगम बिल्कुल साफ होता है। 2-3 बार बस्तर धोती करने से दमे के मरीज को जो 4-6 साल से चरपाई पर पड़ा है उसको हम ठीक करने का दावा करते हैं। ये कोई शंका वाली बात नहीं। और ये हो गई बस्तर धोती पेट की। और इसके साथ एक और क्रिया है, ये शरीर के पूरी शुद्धि के लिए शंख प्रचलन। शंख प्रचलन से क्या होता है, पानी पिया, 1.5 लीटर 1.5 लीटर पानी पिया और उसको हमने दमन नहीं करना है, तो उससे हल्का गुनगुना पानी और नमक डाला हुआ तो पानी पीते हैं और उसको दमन नहीं करेंगे तो 10-15 मिनट के बाद पूरा पानी बिना मार्ग से निकलेगा। उससे क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि पानी पी लूंगा मेरा पेट फट जाएगा, मेरा तो इतना मैं पी नहीं सकूंगा, मैं तो 1 ही गिलास पी सकता हूं, लेकिन नहीं, पानी पूरा पीना है। पानी पी के दाएं बाएं के पानी निकलने को रास्ता है नहीं, जब भी निकलेगा और दमन करेगा तभी शरीर की सफाई होगी, दमन नहीं होगा तो गुदा मार्ग से निकलेगा, तभी पूरे शरीर की बड़ी आंत तक की सफाई करके बाहर निकलेगा। जय श्री राम। अब शुरू करते हैं नीति से, जल नीति से। जल नीति से शुरू करेंगे तो पानी पिएंगे हम नाक से और मुंह से निकालना है। ये बाबूजी आपको उसके बारे में थोड़ी व्याख्या करते जाएंगे और मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद बस्तर धोती भी करके दिखाऊंगा। सबसे सर्वप्रथम आपको जल नीति की क्रिया जो पूरे हमारे मस्तिष्क, आंख, नाक, कान आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम नमक वाला पानी, हल्का सा गुनगुना पानी नाक के अंदर डालते हैं तो ये तीनों अंगों की हमारी सिकाई शुरू हो जाती है। इसीलिए जल नीति को करने वाले को आंख, नाक, कान, सर दर्द, माइग्रेन, आंखों की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है मात्र जल नीति करने के लिए। जिनको गला अवरुद्ध रहता है, कफ है, बलगम है, इस सारी समस्याओं का समाधान जल नीति। ये श्री आदरणीय तिलक राज धीमन जी अभी आपके सामने जल नीति की प्रस्तुति करने जा रहे हैं, आप इसको देखें और जो लोग सीखना चाहें वो सामने आ जाए। हमारे पास गिलास है, करके देखें, हिम्मत बनाए। शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम दवाइयों से बचें। जब हम बीमार होते हैं तो क्या हो जाता है, तन मन धन तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए क्या करें, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और सटकर्म की क्रियाएं सीखें। किसी दवा की, किसी गोली की, किसी नीली पीली किसी गोली की जरूरत नहीं है। ये दवाइयां तभी जरूरत पड़ती है आपको जब आप बीमार पड़ते हैं। अब हम ऐसा अपने आप को अनुशासन में लाएं कि हम बीमारी ना पड़े। इतनी सारी दवाइयां भी नहीं है जो कि इतनी महंगी दवाइयां हैं कि आप उसका कि सारे लोगों को के लिए दवाइयां सुलभ नहीं है। तो सामने बैठ जाओ। हाँ, इधर 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 बैठ। इधर आप बैठोगे ना? नहीं, आप बैठो ना, हमें बैठने। आइए बैठिए। तो
आपके समक्ष धीमन जी प्रस्तुति करने जा रहे हैं जल नीति की। मैंने बताया कि जल नीति तीनों अंगों की आंख, नाक, कान तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी नस नाड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इससे संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं मात्र जल नीति की करने से। किसी दवाई की किसी नीली पीली गोली की जरूरत नहीं। परमात्मा ने हमें इस तरह से सक्षम बनाया है। जानवर कौन से दवा अपना इलाज कराते हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ ही परमात्मा की कृपा बनी हुई है। तो आप भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ क्रियाओं के करने मात्र से आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो आपने केवल सीखने की कोशिश होनी चाहिए। जहां से जो अच्छी चीजें मिले वो सीखें और जीवन में उसे उतारने की कोशिश करें। जल नीति की क्रियाएं देखेंगे। हल्का सा गुनगुना पानी, उसमें सेंधा नमक और किस तरह से ये नाक से डाल के मुंह के द्वारा ये निकालें। बहुत ही सुंदर क्रिया। इस तरह इसके करने मात्र से ही तीनों अंगों का हमारे शुद्धता होने लगती है। और ये सटकर्म क्या है? अंगों की शुद्धि के लिए, आंतरिक ऑर्गन्स की शुद्धता के लिए ये सारी सटकर्म है। बाकी तो हम बाह्य अंगों की तो सफाई, तेल साबुन पता नहीं क्या क्या लगाकर बाह्य अंगों की हम सफाई करते हैं। तो आप देखिए धीमन जी आप प्रस्तुति देने जा रहे हैं। जय श्री राम। तो अभी मैं ये जल नीति शुरू कर रहा हूँ। पानी नाक से पी के तो मुंह से निकालना है, मुंह से पी के पानी नाक से निकालना है। इससे क्या होता है? ये श्वास नली को तो हमने साफ करना है अंदर से। फेस वॉश बोलते हैं, फेस वॉश अंदर से करो, बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौंदर्य खुद आएगा। सौंदर्य का लाभ खुद मिलेगा जब शरीर अंदर से साफ होगा। तो ये क्रीमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें आगे जाकर नहीं, मेरे परिवार में भी वैसे नहीं यूज करते क्रीमें। तो सौंदर्य अंदर से फेस वॉश करो, बाहर से फेस वॉश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी क्या करना है? ये जल नीति और पानी पीना है, उसको श्वास नहीं को, लेकिन पानी ऐसे लोटे से पी के बाहर से निकालना नहीं, इसको ये पीना है। लोटे से गिलास के माध्यम से जल की क्रियाएं आप देखें और देखें ही नहीं, कोशिश करें कि हम भी सीखें और अपने आप को स्वस्थ। माइग्रेन के लिए आंख, नाक, कान तीनों से सब। बहुत सारे लोग की डॉक्टर कहता है हड्डियां बढ़ गई है नाक की। एक्चुअल में हड्डी तो बढ़ती नहीं है, उसमें बलगम भर जाता है। और जब हम जल नीति करते हैं तो ऐसे ऐसे गर्म होकर वो पिघलना शुरू हो जाता है। जब हल्का गर्म और नमक का पानी का प्रयोग करेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। इस तरह से हम साइनस का इलाज बहुत सहजता के साथ कर सकते हैं, बगैर किसी दवा का, बगैर किसी साइड। हाँ, और अंदर जो बलगम अगर गले में कप भरा हुआ है वो भी सारे निकल जाता है। नमक अपने आप में एंटीबायोटिक का काम करता है। इस तरह से एक नाक को आप दबाएं, दूसरे नाक से भरे। इस दौरान आपने मुंह से सांस लेना होता है। एक नाक को दबाएं और दूसरे नाक से पानी आराम से पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतना करने मात्र से आपके नाक से संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। नाक में जमा बलगम निकल जाता है, गले में फंसा बलगम निकल जाता है। जिनके कई लोगों को आवाज अवरुद्ध हो जाते हैं, गले में इतना बलगम, इतना कफ आ जाता है कि गला रुध जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सूत्र ने ये जल नीति बहुत ही कारगर। आप भी सीखें और करें। इसमें कोई टका पैसा नहीं लगता, केवल आपने थोड़ी सी हिम्मत बनाकर आप इसको करेंगे तो बहुत सारे इसके लाभ हैं। आंतरिक शुद्धता के लिए सटकर्म, इसके 6 अंग होते हैं, जिसमें पहला क्रिया आपको जल नीति करके धीमन साहब दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्रिया अपने आंतरिक शुद्धता के लिए।
ये नेती का लिया है, पानी नाक से पी के मुंह से निकाला और मुंह से पी के तो नाक से निकाला, तो ये पूरा अंदर ये हिस्सा, इतने हिस्से के अंदर के सफाई हुई। अंदर किसी किस्म का आंखों के पीछे तक की, कानों के पीछे तक की नालियों को, सभी नसों की सफाई होगी। इसमें कोई शंका वाली बात है?